अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं अस्कर चौधरी। नाज़रीन, न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जब संग बुनियाद रखी गई थी और उस वक्त से लेके आज तक जब ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुका है, ये ख़बरों की ज़ीनत ही रहा है और ज़्यादातर मामलात रहे यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ की। और हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऐसे ऐसे पैकेजेस हमारे सामने आए हैं जिनमें समुंदर पार पाकिस्तानियों ने दिल खोल के हिस्सा लिया है। ये अलग बात है कि जब वो आए ज़मीन देखने के लिए तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर तो ज़मीन ही नहीं है और शायद जो उन्होंने प्लाट बुक करवाए थे वो कहीं चांद पर तो नहीं है। आज भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए एविएशन डिवीज़न का इजलास हुआ है जिसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी कुछ मामला ज़ेर बहस आया और साथ ही DG लाइसेंसिंग और फाजर रुकन के दरमियान तक जुमलों का तबादला भी हुआ है। इसी तफसीलात क्या है, इस पे जाने से कबल अगर आपने अब तक News2U को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए करम वो कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं नाज़रीन न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट की। जिस तरह मैंने पहले ही कहा है कि न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर हो और उसकी तामीर की जो ऑर्डर रिपोर्टें हैं वो आज भी पब्लिक अकाउंट कमेटी में ज़ेर बहस रहती हैं, लेकिन असल असूल कुछ भी नहीं निकलता है। आते हैं, डिस्कस करते हैं और मामला आगे निकल जाता है। इसी तरीके से दूसरा इशू था उसके इतराफ़ में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और अब भी आज भी जो कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी थी एविएशन डिवीज़न, इसका इजलास चौधरी इम्तियाज़ जो चेयरमैन कमेटी हैं उनकी ज़ेर सदारत हुआ और इसके अंदर मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। उस हवाले से आपको थोड़ी सी आगाही देते चलें। इजलास में कमेटी को पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी बिल 2021 पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तमाम इजलास के अंदर ये अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि जब भी इजलास होता है तो बिल की कापियाँ अरकान को लेट मिलती हैं और बल्कि बाज़ औक़ात तो उसी वक्त जब कमेटी का इजलास हो रहा होता है तो उसी वक्त उन्हें पेश की जाती हैं। इसके ऊपर कमेटी रुकन जो थी उन्होंने ख़ासा बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा आयशा गौस पाशा हैं कि रात देर तक बिल की कापियाँ मुहैया की गई हैं, जिस पर वफाकी वज़ीर हमारे दोस्त हैं ग़ुलाम सरवर अवान साहब, उन्होंने कहा है कि चलें आज आप ब्रीफिंग ले लें और आइंदा जो हो कापियाँ होंगी वो आपको बर वक्त फ्राहम की जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि मेंबर कमेटी हैं सायरा बानो, उन्होंने डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी से मुखातब होकर कहा कि 5-6 कमेटियों में आ चुकी हूँ, कभी कुछ नहीं बताया जाता, पूरे पाकिस्तान में आपको कोई दूसरा काबिल शख्स नहीं मिला, अपने लोगों को ही घुमा कर लगा रहे हैं। DG लाइसेंसिंग को इसलिए नवाजा जा रहा है कि वो आपके बैचमेट हैं, जिस पर DG सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तज़ा ने तरदीद करते हुए कहा कि ये आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। मेंबर कमेटी रोमिना खुर्शीद आलम ने कहा कि सेरियन एयर के जहाज़ से परिंदा टकराने का ख़तरनाक वाक़या सामने आया है। ये सब हादसात एयरपोर्ट के करीब बनने वाली हाउसिंग सोसाइटियों की बना पर हैं। बताया जाए कि इन हाउसिंग सोसाइटियों को लाइसेंस कौन दे रहा है, और जिस पर तुरंत जो है हमारे वफाकी वज़ीर हैं सरवर खान साहब, उन्होंने कहा जी नीचे की हाउसिंग सोसाइटियों को तामीर से नहीं रोका जा सकता, जबकि सेक्रेटरी सिविल एविएशन ने इजलास को बताया कि बैनुल-अक़वामी अकाउ स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 15 किलोमीटर एरिया के अंदर 492 फीट तक बिल्डिंग बनाई जा सकती है। DG सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट पर PCR टेस्टों से मुतल्लिक जो अरकान के बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि गुज़श्ता दिनों भी बड़ी इस हवाले से ख़बरें आ चुकी थी जी जनाब, एंट्री नहीं होती है तो टेस्ट मिल जाता है और मिनटों के अंदर टेस्ट मिल जाते हैं, बस सिर्फ वो कुछ बस लेन देन थोड़ा सा कर लिया जाए। DG सिविल एविएशन ने इसके ऊपर जवाब दिया कि NCOC को लिखा था कि क्वालिटी और चार्जेस के हवाले से तरीक़ाकार वज़ा किया जाए, क्योंकि टेस्ट की क्वालिटी और फ़ीस सिविल एविएशन के मातहत नहीं है। इसी के साथ मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर ज़ेर बहस रही हैं। ताहम जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी निजी हाउसिंग सोसाइटियों के, और हमारे वफाकी वज़ीर का भी मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था कि हम उन्हें तामीर से रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि रोके भी कैसे, क्यों उन्हें पौने दामों ख़रीदी हुई ज़मीनें जो है वो अब करोड़ों और अरबों रुपए मालियत की हो चुकी हैं। और फिर जिस तरीके से वो जाल फैलाया गया है वहाँ पर निजी हाउसिंग सोसाइटियों का, अक्सर व बेशतर हम स्टैंडिंग कमेटीज़ को कवर करते रहे, पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ को कवर करते रहे, और उसके अंदर ये तो कहा जा रहा था कि वहाँ पर तो पीने का पानी तक नहीं है, पानी तक मुयसर नहीं है, और कुछ डैम भी वहाँ पर छोटे मोटे बनाए जा रहे हैं। मगर दूसरी जानब अगर हम बात करें निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की, तो वो तो जाल फैल चुका है और मज़ीद बड़ी तेज़ी के साथ उसमें वुसअत आती जा रही है। आने वाले दिनों में ये क्या सूरत-हाल इख्तियार करेगी ये वक्त ही बताएगा। उस वक्त तक के लिए आप इजाज़त दीजिए और साथ news2u.com.pk का विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।